हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी संस्कृत बुक का पार्ट 1 सुभाषितानी। इसमें सुभाषितानी का अर्थ होता है ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सु और भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और मधुर और सुभाषित का अर्थ होता है पूरा मिलकर जिसका अर्थ काफी सुंदर निकलता है या अच्छे या सुंदर वचन। जो इसमें जो सुभाषित है उसका अर्थ होता है जो सुभाषित वर्ड है वो दो शब्दों के मेल से बन के मिला हुआ है। सु और भाषित। जो सु होता है उसका अर्थ होता है सुंदर या फिर मधुर और जो भाषित होता है उसका अर्थ होता है मतलब वो पूरा मिलकर के बहुत ज्यादा काफी सुंदर या फिर सुंदर वचन हो। अब हम चलते हैं श्लोक पे। अब हम पहले श्लोक को देखते हैं। पहले श्लोक का अर्थ होगा जिस प्रकार गुणियों में गुण होते हैं परंतु गुणहीनों की संगत में रहकर वह स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं। मतलब हम जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं हम भी वैसे ही हो जाते हैं, इसीलिए हमें अच्छे और सच्चे संगत में रहना चाहिए। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से नदी का जल काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है जब वह पर्वत से निकलती है, वो भी जब समुद्र में जाती है तो उसका पानी भी खारा हो जाता है यानी कि नमकीन हो जाता है। इसीलिए इसमें यह कहा जा रहा है कि हमें हमेशा गुणवान व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तो इसमें बस यही कहा गया है जिस व्यक्ति को संगीत नहीं आता, जिस व्यक्ति को शास्त्र में कला नहीं आती, ऐसे इंसान बिना पूंछ और सींग का एक पशु ही तो है। यानी कि जिस व्यक्ति को संगीत नहीं आता या फिर जिस व्यक्ति को शास्त्र में कला नहीं आती वह व्यक्ति इंसान नहीं है, वह व्यक्ति एक तरीके का बिना पूंछ और बिना सींग का जानवर ही तो है। और बस भाग्य की बात यह है पशुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ भाग्य की बात यह है कि वह घास नहीं खाता और उनका खाना कभी भी कम नहीं होता। अब तीसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। इसका मतलब है जो लोभी व्यक्ति होते हैं उसका यश नष्ट हो जाता है, जो कुकर्म करता है उसका कर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदतों वाले के विद्या पर प्रभाव पड़ता है और कंजूस को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, विवेकहीन मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, जो कुकर्म करता है उसका कर्म नष्ट हो जाता है और जो बुरी आदत वाला व्यक्ति होता है उसकी विद्या पर प्रभाव पड़ता है और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता और विवेकहीन मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। विवेक मतलब पेशेंस। अब अगले श्लोक का अर्थ देखते हैं। जो मधुमक्खी है वो करवे रस या मीठे रस को पीकर, चाहे वह करवा रस पिए या फिर वह मीठा रस पिए, वह एक मीठे शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन मतलब अच्छा और बुरा व्यक्ति दोनों की वाणी को सुनकर मधुर रस के समान अच्छे वचन ग्रहण करने चाहिए। इसका अर्थ यह है जो मधुमक्खी है वो करवे या मीठे रस कैसा भी रस पिए वह मीठे शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन या दुर्जन व्यक्ति मतलब सज्जन या फिर दुर्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति, यानी कि मधुमक्खी कैसा भी रस फूलों से ले, वो करवा हो या फिर मीठा हो, लेकिन वह मीठे शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन या दुर्जन व्यक्ति यानी कि अच्छा या फिर बुरा व्यक्ति दोनों की वाणी को सुनकर मधुर रस के समान अच्छे वचन ग्रहण करते हैं। अब पांचवा श्लोक देखते हैं। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर अपने भाग्य का सहारा लेता है, जो परिश्रम नहीं करते, जो भाग्य में लिखा होगा वो तो वहीं जाएगा, यह सोचता है, उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि महलों में बने हुए उस शेर की तरह, जो महल में शेर होता है उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अब छठे श्लोक का अर्थ देखते हैं। इसका मतलब है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है जिसके कारण याचक का अर्थ होता है मांगने वाला, जिसके कारण मांगने वाला कभी भी उनके विमुख निराश होकर नहीं जाते। अर्थात पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, वह अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसका मतलब है कि जो पेड़ है उनके पास फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़
छाल, लकड़ी आदि ये सभी होते हैं, इसलिए जो पेड़ है वो बहुत छाल, लकड़ी आदि ये सभी होते हैं, इसलिए जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा धन है, जिसके कारण जो भी मांगने वाला है वो पेड़ के पास से कभी भी निराश नहीं लौटते। अर्थात जो पेड़ है उनके पास दान करने के लिए, लोगों को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती, इसीलिए जो पेड़ है उनके पास कोई भी व्यक्ति खाली आ जाता है तो वो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटने देते। अब देखते हैं हम अपने पाठ का आखिरी श्लोक। तो इस श्लोक का अर्थ यह है, मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आने वाला है उससे पहले ही हमें उस मुसीबत का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है। कोई भी अगर हमारे पास मुसीबत है, मुसीबत आने के बाद अगर हम उसका समाधान ढूंढे, वो इसी प्रकार गलत है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। जैसे घर में आग लग जाए उसके बाद हम कुआं खोदें। तो यह पाठ यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।